अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों में अब वे किस राज्य से ताल्लुक रखते हैं, उसे लेकर खूब चर्चा है। सवाल खड़ा होने लगा कि आखिर पंजाब के अमृतसर को ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के विशेष प्लेन को उतारने के लिए क्यों चुना गया, जबकि अगर ध्यान से अवैध प्रवासियों की लिस्ट देखी जाए तो इसमें गुजरात और हरियाणा की ही संख्या सबसे ऊपर है। इसके बावजूद पंजाब के लोग तीसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन फिर भी यूएस एयरफोर्स का विशेष विमान बुधवार दोपहर को अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। विपक्षी पार्टियां इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। उनका आरोप है कि अमेरिका से भारतीयों के साथ अनुचित व्यवहार करते हुए निकाला गया। कई वीडियोस भी शेयर किए गए जिनमें देखा गया कि जिन अवैध प्रवासियों को निकाला जा रहा है वे हाथों में हथकड़ी पहने हुए थे और पैरों में बेड़ियां लगी थी। हालांकि हिंदुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अमेरिका ने जिन्हें अवैध बताकर भारत वापस भेजा है, जब उनसे इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने चेहरे को झुका लिया और वे फिर कैमरे पर बिना कुछ बताए ही निकल लिए। अमेरिका में इनको एलियंस और अपराधी तक करार दिया जा रहा था। वे देश के 6 राज्यों के लोग हैं। इनमें सबसे ज्यादा हरियाणा के लोग हैं। हरियाणा के कुल 34 लोगों को डिपोर्ट किया गया। इसके बाद गुजरात के 33 लोग और पंजाब के 30 लोग अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश के 2 और चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं। क्योंकि यह विमान अमृतसर में लैंड कराया गया, इसलिए सवाल है कि यह विमान दिल्ली जैसे स्थान को छोड़कर वहां क्यों गया। इसके पीछे की वजह के रूप में लोग कई फैक्टर को मानते हैं। इनमें सबसे पहला है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना, जिसके लिए बुधवार को वोटिंग होनी थी। अगर विमान दिल्ली में लैंड करता तो इसे सत्ता में बैठी बीजेपी के लिए माहौल बनाया जा सकता था। दूसरा कारण यह माना जा रहा है कि दिल्ली में व्यस्त हवाई रूट के कारण इस विमान को यहां इजाजत नहीं दी गई थी। तीसरी वजह के रूप में कहा जा रहा कि विमान में आधा से ज्यादा हिस्सा हरियाणा और पंजाब के लोगों का था, इसलिए शायद मंत्रालय ने इस विमान को अमृतसर में उतरने की मंजूरी दी होगी। अमेरिका से आए विमान में कुल 104 भारतीय हैं, जिनमें 13 बच्चे, 79 पुरुष और 25 महिलाएं। इनमें से 33 लोग गुजरात से हैं। इन्हें एयरपोर्ट से ही गुजरात भेजा जाएगा। वहीं इस विमान के उतरने के बाद वहां पहुंचे पंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। एक बड़ा गंभीर मुद्दा ये 2 देशों का मुद्दा, इंटरनेशनल मुद्दा, अमेरिका का ते इंडिया का। इस करके इस मुद्दे विच जिहड़ियां साडियां स्टेट गवर्नमेंटां जिद्दां अज भी हरियाणे दे, गुजरात दे, महाराष्ट्र दे कई स्टेटां दे जिहड़े नौजवान आए आ, इस करके मेरी केंद्र सरकार नूं बेनती है, मेरी खास तौर पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नूं बेनती है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति जी के नाल बैठ के, ट्रंप जी के नाल बैठ के ये जो कुछ होया जां अगे होण जा रहा उहदे बारे इहदा हल कड्ढण। आपां नूं सब नूं पता है कि मोदी जी कहिंदे हुंदे आ कि ट्रंप मेरा बहुत दोस्त है, और सितंबर 19 दे विच जो पिछली इलैक्शन सीगी उदों मोदी जी कंपेन करन भी गए सी अमेरिका उन्हां दी, ट्रंप जी दी, तो उन्होंने तुहानूं पता चेता होना कि टैक्सस दे विच बोलदे उन्होंने कहा सीगा कि इस बार ट्रंप सरकार, तो मेरी उन्होंने भी बेनती है क्योंकि वेखो साडा इहदे विच कोई ना तां वस दी गल है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इंटरनेशनल मुद्दे आ, उस लैवल ते ये मुद्दे जिहड़े डिस्कस होने आ, उस लैवल ते इन्हां मुद्दों का हल होना है।